भाई हटो, हमको लेना है इंटरव्यू। मुझे एक्चुअली जब ये रोल के बारे में पता चला तो वो जो उस वक्त जो मैं इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि आपने भी देखा, आई थिंक बहुत लोगों ने सभी ने फर्स्ट टाइम देखा मुझे महाराणा प्रताप के बाद में ऐसा कुछ करते हुए। और ये ऐसा कुछ है नहीं, मैं एक्चुअली एक सही सीरीज़ का और सही चीज़ का हिस्सा हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि जब मैंने आशीष जी से बात की थी इस बारे में, जब आशीष जी ने मुझे बोला था कि फैज़ल आप करोगे, तो मैं आई वाज लाइक कि सर अभी आपने बोला है और मतलब एक वाई फिल्म्स की तरफ से आपको अप्रोच आ रहा है कि आपको कैमियो देना है उनकी सीरीज़ में, जो कि सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। और वहाँ पर इस एज वेल आपको एक साथ में पता चलता है कि आपको ये सीन करना है जहाँ पर आपको कॉन्डम बाय करना है मेडिकल से। तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, मैंने कहा कि ओ हाथ को आया, मुंह को नहीं लग रहा है, वैसा था। मैंने कहा कि यार जब आशीष जी से मुलाकात वापस हुई और उन्होंने मुझे समझाया, तो मैंने बोला कि ये कुछ है जो हमें पूरे इंडिया के लोगों को जानना चाहिए इस बात को। बिकॉज़ ये आप अगर यूएस में जाकर देखोगे या फिर बाहर कंट्री में जाके देखोगे, ये सारी चीज़ें बचपन से बताई जाती है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाहर रहती है, यूएस साइड में रहती है और आउट ऑफ कंट्री, तो उनको जब मैंने ये लिंक भेजा तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या है इसमें। मैंने कहा कि ये रिलेटेड ऐसा है, ये इंडिया में थोड़ा सा इसे गलत माना जाता है, जिसका हशर बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो उनका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा था कि ये क्या है, लाइक ये तो नॉर्मल चीज़ है, उनके वहाँ पर नॉर्मल है। बट ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन वाली है, तो आई होप कि आप सब देखें। हमने तो स्क्रीनिंग में मज़ा ले लिया और मज़ा भी आया। आप अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा दादा दादी सभी के साथ मिलकर ये सीरीज़ देख सकते हो और इसमें मज़ा भी आएगा देखने और चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। बिकॉज़ आप फिर वो गूगल नहीं करने बैठोगे, जिस बच्चे को भी क्वेश्चन होगा तो वो गूगल पर नहीं जाएगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट इतना फास्ट हो गया है कि कुछ भी बटन दबाओ और सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो सारी चीज़ों से बचकर रहोगे। यही मैंने बताया कि लोग अभी मेरा एक साथ हो गया था ऐसा कि मुझे कुछ चीज़ पता चली और मैंने घर पे पूछा, तो रिएक्शन बिल्कुल मतलब शांत हो गया था। तो मैं एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा ये चीज़ क्या है। तो वैसे ही सारे जो बच्चे होते हैं जो सीखते रहते हैं, उनमें एक एक्साइटमेंट आ जाती है कि अभी ये चीज़ तो पता करनी है, ये कौन थे और ये क्या चीज़ है। तो वो लोग गूगल थ्रू करते हैं, जिससे गलत चीज़ें उनको आ जाती है दिमाग में, फिर वो उसी ट्रैक पर चलने लग जाते। तो और या फिर अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो अगर किसी के साथ ऐसा कुछ गलत हो गया और किसी ने उसे धमकी दे दी कि आपके साथ हम ऐसा कर देंगे आपको, अदरवाइज़ किसी लड़की को मैं बात कर रहा हूँ, अगर लड़की ने बिकॉज कुछ भी सपोज ऐसा कुछ काम कर दिया है जिससे वो फंस गई है कि अभी उसके पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए और दूसरे लड़के उसका और फ़ायदा उठा रहे हैं कि आप अभी तेरे पेरेंट्स को बता देंगे, उसका एमएमएस बना लिया, तो वो लड़की उसे ना ये बोलना चाहिए कि तू मेरे पेरेंट्स को जाके बोल, कोई टेंशन नहीं लेना। तो वो अगर वो डर के मारे और कुछ गलत हो गया तो वो बहुत ज़्यादा गंदा केस हो जाएगा। उससे बेटर कि वो बोले कि तू मेरे पेरेंट्स को जाके बोल, मेरे पेरेंट्स को मैं बता दूंगी, या फिर वो उन्हें पता है। तो ये सारी चीज़ इस चीज़ की वजह से आपको देखनी चाहिए ये वेब सीरीज। जी सर, अभी फ़िलहाल सब लाइनअप पे है, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। आई होप कि अच्छे हो। और जिस तरीके से मैं कहता आ रहा हूँ, और ये फैक्ट है कि जो इस एज में मैं हूँ, इस एज में आप ना ही बच्चे हो ना ही बड़े हो, तो रोल्स और जो चीज़ें आपको बहुत कम अप्रोच होती है, और जो होती है वो बहुत आपको उसमें से चूज़ करना पड़ता है। तो देखते हैं अभी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू भाई। जब मैंने फ़िल्म को देखा, क्योंकि हम लोग ने इस फिल्म का बैकग्राउंड किया है, इस फिल्म के जो 2 गाने हैं, इसमें से एक गाना तो है जो मेरे बेटे ने गाया है, जो एक लास्ट का एक गाना है, बहुत प्यारा गाना है, लव यू पापा, दैट इज संग बाय शुभ माय यंगर सन, और म्यूज़िक हमने दिया है सुपरबिया। तो बैकग्राउंड के वक्त हम लोग देख रहे थे और वाकई जब इसको देखा और पता चला कि बहुत ही प्यारे तरीके से, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब एक उसमें मजाक भी है, उसमें मस्ती भी है, और उसमें एक सीरियस मुद्दे पर डिस्कशन भी है। जो बच्चे कई बार मुकर जाते हैं या फिर बड़े हम लोग डर जाते हैं कि यार ये क्या सवाल पूछ दिया, मैं कैसे इसका जवाब दूं, हम लोग कुछ भी उनको नाप शनाप कह देते हैं, जिससे एक सीरियस इम्पैक्ट होता है उन पर। उनको वाकई लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ है, और फिर जब उनके दोस्त या उनके हम उम्र के बच्चे उनको समझाते हैं, तो वो तो कुछ अजीब गलत चीज़ें बता देते हैं उनको। तो इट्स बेस्ट कि एज पेरेंट्स हम उन्हें बताएं, लेकिन कैसे बताएं
तो अभी एक आसान तरीका हो गया है, उन्हें ये शो दिखा दें, ये फिल्म दिखा दें और सब कुछ वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। इसी मुद्दे पर नहीं, आई थिंक इस मुद्दे पे ये बन गया है और ये कमाल का बना है और इसके बाद रिएक्शन देखते हैं। अगर लोगों को लगता है कि पप्पू पापा सीरीज़ बढ़ता जाए, और भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हम मतलब अमूमन इंडिया में स्पेशली डैडी बेटे या माँ बेटी शायद करते नहीं करते हैं, पता नहीं। तो इस टॉपिक पे और भी टॉपिक्स हैं जो शायद वो कर सकते हैं। इसके अलावा यशराज फिल्म के साथ ही बैंक चोर जो उनकी नेक्स्ट फिल्म आ रही है, उसमें हम लोगों ने म्यूज़िक किया है। और साथ साथ अभी एक फिल्म आई है ग्रेट ग्रैंड मस्ती, उसमें सुपरबिया का गाना है जिसमें मैंने पहली बार रैप भी किया है। और फिर एक और फिल्म आ रही है बाबा ब्लैक शीप, जिसमें बहुत अच्छी सॉलिड स्टारकास्ट है। उसमें हमारे राजीव पॉल के साथ अनुपम खेर साहब और अनु कपूर जी और के मेनन, बहुत अच्छी स्पूफ कॉमेडी फिल्म है। एक और फिल्म आ रही है कॉफ़ी विद डी, जो शायद बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, जिसमें सुनील ग्रोवर जो गुत्थी बने हैं उसके ऊपर, वो भी एक कॉमेडी फिल्म है। तो काफ़ी आई थिंक कॉमेडी फिल्मों के साथ हम जुड़े हैं। ग्रेट ग्रैंड मस्ती, कॉफ़ी विद डी, बाबा ब्लैक शीप सब कॉमेडीज़ हैं, लेकिन ग्रेट ग्रैंड मस्ती ऑफ कोर्स एडल्ट कॉमेडी, दीज आर मोर फन कॉमेडी फिल्म्स। साथ साथ यारा तिग्मांशु धुलिया जी की फिल्म जो आ रही है बहुत जल्द, उसमें भी हमारे 2 गाने हैं। तो बस सुपरबिया एकदम ज़ोरों शोरों से आ रहा है सामने, और क्या। यार ये पहली बार आई थिंक दुनिया में प्रॉब्ली एक ऐसी फिक्शन बेस्ड सेक्स एजुकेशन सीरीज़ बन रही है, विच आई फाइंड सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग कि आज तक ऐसी बात क्यों किसी ने इतनी आसानी से और सरलता से कोशिश भी की है। और ये भी ज़रूरी था कि ये मैसेज जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, हम इसे पहुंचाएं। तो इसलिए पहली बार आई थिंक दुनिया में कि हम लोग 15 लैंग्वेजेस में, 15 भाषाओं में ये सीरीज़ बन रही है। सो हमारा इंटेंशन तो यही है कि जितना लोगों तक पहुंच सके पहुंचे। तो यही कहना चाहूँगा कि होपफुली लोग देखें, पसंद करें और लोगों से शेयर करें और बताएं और सेक्स चैट शुरू हो जाए। हाँ? यार अभी वो तो पता नहीं, फॉर्चुनेटली यार मेरी टीम बहुत बढ़िया है यार, तो सचमुच आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच एन इनक्रेडिबल टीम। और अच्छी बात ये है कि उस टीम में मैं अकेला पागल नहीं हूँ, मेरी सारी टीम पागलों से भरी हुई है। तो ऐसे अजीब और गरीब आइडियाज़ और आते रहते हैं, और फिर हम लोग बात करते हैं कि यार ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है, कर पाएंगे। और जब भी हमारी फटती है ना कि यार ये शायद नहीं होगा, तब हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती है कि यार अब तो ये करके रहेंगे। तो अगर दुनिया को बदलना हो ना, तो थोड़ा पागलपन ज़रूरी है यार लाइफ में। तो अगर वो नहीं है तो मज़ा क्या आएगा यार। वो फिर हम लोग सास बहू की सीरियल बनाएंगे, लोग सांप बन रहे हैं, नागिन बन रहे हैं, मक्खी बन रहे हैं, हमसे नहीं होगा। ये सीरीज़ बहुत सिंपल सी चीज़ है यार कि अपने कंट्री में, अपने देश में इतनी मिसइन्फॉर्मेशन है सेक्स के बारे में, इतनी बड़ी आबादी, और there's a डायरेक्ट रिलेशन कि जितना आपकी जानकारी अच्छी हो, there's a डायरेक्ट लिंकेज टू सेफर सेक्सुअल बिहेवियर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ बच्चे बट पेरेंट्स और एवरी यंग अडल्ट्स जाके जाने इसकी महत्वपूर्णता और लोगों को बताएं। दैट्स व्हाई। थैंक यू सो मच मैन।